मसीसु के कदूस जलाली बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। नए साल पे नए जो नया साल ये 2026 खुदा ने हमें दिया है, इसमें पहले जो अतवार है उसमें खुदा ने हमें फजल दिया कि हम उसकी हजूरी में आकर उसकी इबादत कर सके। और आप सब मुबारक लोग हो कि खुदावंद की हजूरी में हो, खुदावंद के घर में हो। और ये खुदा ही है जो इंसान को फजल देता है कि वो उसकी हजूरी में, उसके घर में हो। हालेलुया। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। ये साल जो विक्ट्री का साल है, फतहमंदी का साल है और खुदा की निजात का साल है। इस साल के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे जिनके पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है। लूका की इंजील उसका 18वां बाब। खुदा के पाक कलाम में से हम देखेंगे लूका की इंजील उसका 18वां बाब 18वीं आयत से लिखा है। फिर किसी सरदार ने उससे यह सवाल किया, क्या नेक उस्ताद मैं क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, जना ना करना, खून ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। उसने कहा, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। यीशु ने यह सुनकर उससे कहा, अभी तक तुझ में एक बात की कमी है। अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यह सुनकर वो बहुत गमगीन हुआ क्योंकि बड़ा दौलतमंद था। यीशु ने उसको देखकर कहा कि दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है, क्योंकि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। सुनने वालों ने कहा, तो फिर कौन निजात पा सकता है? उसने कहा, जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। पतरस ने कहा, देख हम तो अपना घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए है। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर या बीवी या भाइयों या माँ बाप को, बच्चों को खुदा की बादशाही की खातिर छोड़ दिया हो और इस जमाना में कई गुना ज्यादा ना पाए और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन के हाथ बरकत हो। अजीजों, ये जो सरदार यीशु मसीह के पास आया है, ये दौलतमंद है और यीशु के पास आया है और सवाल करता है। उसने सवाल किया, क्या उस्ताद, नेक उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? सवाल उसका जो उसने किया उसके मुताबिक उसे जवाब मिला। खुदावन यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया। पहली बात है, वो कहता है कि कोई भी नेक नहीं है स्वाय खुदा के। लेकिन जवाब ये मिला कि तू हुक्मों पर क्या कर, अमल कर। तो वो कह रहा है, लड़कपन से मैं उन पर अमल करता रहा हूं। खुदा का कलाम जो है ये सच्चाई है।
और सच्चाई से वाकिफ होना यह बहुत जरूरी है, क्योंकि यह सच्चाई हमें आजाद करती है। यानी कि खुदा का कलाम हमें आजाद करता है, ज़हनी तौर पर, बदनी तौर पर, रूहानी तौर पर आजाद करता है। अगर हम इस सच्चाई से वाकिफ हों तो। और कई दफा ऐसे होता है कि हम वाकिफ हो भी जाते हैं, यानी कि हमें पता भी चल जाता है कि सच्चाई है क्या, लेकिन पता होने के बावजूद हम रह जाते हैं, हम आजाद नहीं हो पाते। वजह क्या है कि हम अमल नहीं करते, उस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते, जो कहा जाता है उसके मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते। जैसा खुदावन चाहता है, जैसा उसका कलाम चाहता है। ऐसा भी है कि खुदा का कलाम सच्चाई है, लेकिन इसमें कोई मिलावट नहीं है, किसी किस्म की मिलावट नहीं है। तो जब कलाम में मिलावट नहीं है तो हम भी इसमें मिलावट नहीं कर सकते। जैसे कि कोई अच्छी चीज है, खालिस चीज है, उसमें मिलावट कर दी जाए तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है? कम हो जाती है। ऐसे ही ना, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसकी ताकत कम हो जाती है, वो उस तरह काम नहीं करती चीज जिस तरह से करना है, क्योंकि उसकी पहचान खत्म कर दी जाती है उसमें मिलावट करके। जैसे कि खुदा के कलाम में अमेजिश नहीं होनी चाहिए, यानी कि किसी तरह की भी कोई भी उसमें और चीज नहीं होनी चाहिए। इस शख्स को यीशु ने कहा कि हुक्मों पर अमल कर, कहता है मैं तो बचपन से करता आ रहा हूं। अच्छी बात है, हुक्मों पर अमल करना, जो बाइबल में लिखा है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना बाबरकत बात है, और ये खुदा के हुक्म है। कहता है ये मैं बचपन से इन पर क्या करता आ रहा हूं, अमल करता आ रहा हूं। और कई दफा ऐसे होता है कि जो कलाम में लिखा है, जैसे हमारे बाप दादा जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे माँ बाप गुजार रहे हैं, हम भी वैसे चलने की कोशिश करें कि हमारे बड़ों ने ये कहा है ना, हमारे बड़ों के बड़ों ने ये कहा है, हमने ऐसे ही चलना है। और आपने देखा है कई ऐसे लोग हैं वो अपनी बात पे अड़ जाते हैं ना, कि हमारे बड़ों ने ये कहा है, बड़ा नुकसान उठाते हैं। नुकसान होता है कि नहीं होता? बहुत नुकसान होता है। मैंने देखा कि कई ऐसे खानदानी लड़ाइयां चलती चलती नस्लों को खत्म कर देती है ना, नस्लों को खत्म कर देती हैं, उनकी पहचान खत्म कर देती हैं। और यह नहीं है कि यह कलाम जो वो कह रहा है, हुक्म जो कह रहा है कि मैं इन पर अमल कर रहा हूं, यह हुक्म किसी इंसान के नहीं, ये खुदा के। ठीक है, अगर हम कलाम पर अमल कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुदा कई दफा पर्सनली आपकी लाइफ पर गौर करता है। आपकी जिंदगी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है। यीशु ने उसे क्या कहा, उस पर अगर हम गौर करें इस आयत पर, बाईसवीं, यीशु ने यह सुनकर उससे कहा, अभी तक तुझ में एक बात की कमी है। अभी तक तुझ में एक बात की कमी है। जैसे अब्राहम खुदा के साथ चलना, उसने अपने माँ बाप, अपने बाप दादा के घर को, माँ बाप के घर को छोड़ दिया ना, है ना, खुदा के साथ चलता रहा ऐसे ही। लेकिन अगर 15वें बाब 12वें बाब में खुदा ने हुक्म दिया, 15वें बाब में आप जाके देखो तो वहां पे खुदा उससे बात क्या करता है, क्या मेरी हजूरी में चालो और कामल हो। इसका मतलब उसमें से अभी उसकी जिंदगी से वो चीज नहीं निकली जो खुदा निकालना चाहता है। कई दफा हम रूहानी होते हुए खुदा के साथ चल रहे होते हैं, कलाम के मुताबिक चल रहे होते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में कोई ना कोई कमी होती है जो खुदा जिस पर उंगली रखता है।
और मैं उंगली की बात करूंगा कि अगर देखा जाए तो बादशाह दानियल की किताब में दीवार पर कुछ उंगली लिख रही है ना, एक उंगली लिख रही है। तो क्या लिखा है? जब जब तुझे तोला गया तो कम निकला। वो उंगली किसकी थी? वो खुदा की थी। यीशु ने जमीन पर उंगली के साथ लिखा, लिखा कि नहीं लिखा? उनकी कमियां लिखी, उनमें जो कमी थी वो लिखी, और वो क्या हुआ? वहां पे पत्थर फेंक कर चले गए। जो सूरत पर उंगलियां उठा रहे थे, एक उंगली उनके लिए जमीन पर लिखना शुरू किया उसने, और वह सारी उंगलियां जो उस पर उठ रही थी वो सारी की सारी वापस चली गई। मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूं कि आज हम ये नहीं देखते कि मुझ में क्या कमी है, हम दूसरों में कमियां ढूंढते हैं। अगर हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, हम कहां पे हैं? हमारी जिंदगी कहां है? हमारा लेवल क्या है जिंदगी का? रूहानी लेवल क्या है? खुदा के साथ हमारा तल्लक कैसा है? हम खुदा के साथ कैसे चल रहे हैं? आज अगर खुदा हमारी जिंदगी के उस जगह पर उंगली रख रहा है जहां पे कमी है, तो उसे इग्नोर ना करें। मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूं। हम दुआ कर रहे होते हैं, खुदावन हमारे लिए दरवाजे खोल, फाइनेंशियल दरवाजे खोल, हीलिंग के दरवाजे खोल, अब्रॉड के दरवाजे खोल, बरकत के दरवाजे खोल, है ना? हम बड़े बड़ी दुआएं करते हैं। एक ऐसा खादम वो दुआ में था, उसने कहा खुदावन मैसेज 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 मैसेज, नहीं मिला। उठ के तंग आके दुआ करके तंग आके दरवाजा खोला, दरवाजा खुल ही नहीं रहा। कुंडी भी, ताला भी खुला हुआ है, कुंडी भी खुली है, दरवाजा नहीं खुल रहा। उसने ऊपर नीचे देखा, नीचे देखा तो थोड़ा सा, आपको पता है वो होती जगह होती है, वह छोटा सा कंकर था, और छोटे से कंकर ने बड़े दरवाजे को खोलने से रोक दिया। उसने उसको नीचे से निकाला, दरवाजा खुल गया। हमारी जिंदगी के अंदर भी ऐसे छोटे छोटे चीजें हैं जो बड़े दरवाजों को जिसने बंद किया हुआ है। और याद रखना, दुआ करना जरूरी है, फास्टिंग में जाना जरूरी है, बाइबल को रीड करना जरूरी है, लेकिन अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। अपनी आप पर गौर करने की जरूरत है कि मेरी जिंदगी में कहां पे कमी है। यीशु ने उसे क्या कहा? लेकिन तुझ में एक बात की कमी है। आज देखें कि हमारी जिंदगी में कौन सी कमी है, जिसकी वजह से हमारे बड़े काम रुके हुए हैं। 25 से 26 में आ गया, कमी वहीं की वहीं है कि कमी निकाल दी गई है? और ये किसी ने नहीं निकालनी, इसको हमने खुद निकालना है। इस चीज को हमने खुद निकालना है। जरा देखें खुदा के कलाम में से, हिस्कियल की किताब में से, लोग कहते हैं खुदावन तेरी आवाज सुनना चाहते हैं। हिस्कियल 33वां बाब, और उसके 30वीं और 31वीं आयत जरा पढ़िएगा।
पर ए आदम ज़ात फ़िलहाल तेरी कौम के फर्जंद दीवारों के पास और घरों के आस्तानों पर तेरी बाबत गुफ्तगू करते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, हाँ, हर एक अपने भाई से यूं कहता है, चलो वो कलाम सुने जो खुदावंद की तरफ से नाजिल हुआ है। वो उम्मत की तरह तेरे पास आते और मेरे लोगों की मानित तेरे आगे बैठते और तेरी बातें सुनते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं करते, क्योंकि वो अपने मुंह से तो बहुत मोहब्बत जाहिर करते हैं, पर उनका दिल लालच पर दौड़ता है। वाह। सुनो, पर ए आदमजात फिलहाल तेरे कौम के फर्जंद दीवारों के पास और घरों के आस्थानों पर तेरी बाबत गुफ्तगू करते हैं। किसकी बाबत? तेरी बाबत गुफ्तगू करते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, हाँ, हर एक अपने भाई से यूं कहता है, चलो वो कलाम सुने जो खुदावंद की तरफ से नाज़िल हुआ है। यानी कि लोग अपने अपने जगहों पर अपने कहते हैं कि आओ चलें जो खुदा ने कलाम किया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि खुदा हमसे बात करे, कहते हैं कि नहीं कहते? शौक रखते हैं कि खुदा उनसे बात करे, खुदा उनके लिए कलाम करे। कई लोग मुझे कहते हैं, अक्सर फोन पे बात होती है या वैसे, खुदा ने कोई बात नहीं की मेरे लिए, खुदा की क्या मर्जी है मेरे लिए। तो यहां पे हिस्कियल से खुदा बात करता है कि लोग क्या कहते हैं कि आओ चलें, किसकी आवाज सुने? कलाम की बात सुने, गुफ्तगू करते हैं आपस में। लेकिन अगली आयत में 31वीं आयत जरा सारे पढ़िएगा, सारे एक ही बार में। और मेरे लोगों की माने तेरे आगे बैठते और तेरी बातें सुनते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं करते, क्योंकि वो अपने मुंह से तो बहुत मोहब्बत जाहिर करते हैं, पर उनका दिल लालच पर दौड़ता है। हाँ, वो उम्मत की तरह तेरे पास आते और मेरे लोगों की माने तेरे आगे बैठते हैं और तेरी बातें, यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है, आगे भी बैठते हैं, कलाम भी सुनते हैं, मोहब्बत का इजहार भी करते हैं कि हम प्यार भी बड़ा करते हैं, लेकिन एक चीज है, अमल नहीं करते। अगर भाई मैं कहता हूं कि खुदा मेरे से बात कर, और खुदा अगर कुछ करने के लिए कहता है तो फिर मुझे करना चाहिए कि नहीं? हाँ, कलाम तो मैं कहता हूं खुदा कलाम कर, खुदा कलाम करता है, तो उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? जो कहा गया। ये इनके दिल किसकी तरफ दौड़ते हैं? लालच की तरफ दौड़ते हैं। दिल के अंदर लालच है, दिल लालच के अंदर है। और बाइबल में लिखा है लालची आसमान की बादशाही में दाखिल। बाइबल में लिखा, मैं नहीं कह रहा। जिसके अंदर लालच है ना, वो आसमान की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। कई दफा लालच आ ही जाता है ना, चल एक घंटा और काम कर लै, थोड़े जे पैसे मिल जाएंगे। क्यों जी, इंज होता है कि नहीं? दिल च लालच आता है ना, एक घंटा और ला लो, पैसे ही बन जाएंगे। तो क्या वो लालच नहीं है? हा? बाइबल कहती है जो तेरे पास उसी पर खयानत कर। लालच इंसान को कहां से कहां ले जाता है, ये इंसान को पता नहीं है। नमान कोड़ी आया है अलीशा के पास, अलीशा ने उससे कुछ नहीं लिया, क्योंकि वो चाहता था
कि वो इस्राएल के खुदा के बारे में जाने और ये जाने कि जिस खुदा की वो इबादत करता है या जिस खुदा को वो जानता है, वो खुदा इन चीजों की वैल्यू खुदा के सामने कुछ नहीं है। वो अपने कलाम को पूरा करता है, वो अपनी बात को पूरा करता है। बेशक वो गिफ्ट के तौर पर लेकर आया था, लेकिन वो गैर कौम से था। तो नमान चला गया, जहाजी ने देख लिया कि यार एक बड़ी जबरदस्त ग्रांट आई है, एक डोनर आया है, तो वापस जा रहे हैं जी। एक ही हो गया, साध और अनकी कर देता है। जहाजी पीछे चला गया, बड़ी मुश्किल ना मेरा दौड़ दौड़ के गया उन्होंने तक। कहता है भाई साहब रुको रुको रुको। कहता हाँ जी। कहता है जरा थोड़े कपड़े तैयारियां, कोई आ गया तो उस्ताद, उन्हें कहा मैं तो लियांदे ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ सन। ऐसे ही ना, उन्हें कहा मैं तो लियांदे ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ सन। वो उदो मेरे को सारे ले लो, लै लो के घर रख रुक के तो लिशा दुआ च चुकिया होया, तो पिछे आके फिर खलो गया दुआ च। उन्हें कहा भाई जी कित्थों आए हो? कहता उस्ताद इत्थे सा, मैं तो कित्थे सा। अक्सर किसी ने पूछा कित्थे हुंदे हो? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही हुंदे, इत्थे ही हुंदे आ, पर हुंदे उत्थे नहीं हुंदे। प्रेयर मीटिंग चलन डई असीं किते होर आ, संडे सर्विस चलन डई असीं किते होर आ, स्पैशल सर्विस को चलन डई असीं किते होर आ। तो बाद च पूछा जाए कित्थे हो? असीं इत्थे ही सा। कहते कि नहीं कहते लोग? शायद आपने सुना, मैं सुनता हूं, मैं पूछता किधर हो? कहते इत्थे ही। वो भी की कहने उस्ताद जी इत्थे ही सा। उन्होंने कहा जब तू उससे वो चीजें ले रहा था तो मेरा दिल तेरे साथ ना था। याद रखना कि उस्ताद का और शागिर्द का एक बड़ा गहरा रिलेशन होता है। शागिर्द ते शागिर्द ही होता है, उस्ताद उस्ताद ही होता है, लेकिन शागिर्द अपनी उस्तादी लान तो नहीं बाज आंदा उस्ताद नूं। इंज है कि नहीं है? वो उस्ताद बनने की कोशिश करता है, कहता उस्ताद जी उस्ताद जी उस्ताद जी उस्ताद जी उस्ताद जी उस्ताद जी। बड़ी खतरनाक बात है, बड़ी खतरनाक बात है। कहता है मैं इधर ही था। उसने कहा जब तू वो चीजें ले रहा था मेरा दिल तेरे साथ ना था। उसके दिल में क्या है? कलाम सुनते हैं पर अमल नहीं करते, मोहब्बत का इजहार करते हैं, लेकिन उनका दिल किस तरफ दौड़ता है? लालच की तरफ दौड़ता है। और एक बात बताना चाहता हूं मैं, सही बात है, अगर तो इंसान खुदा के कलाम को, सच्चाई के कलाम को हजम करना शुरू कर दे तो सेहतमंद हो जाएगा। लेकिन कई हजम नहीं करते, कई गुस्सा चढ़ता है ना कि नहीं है? क्यों जी? पहले दौर दे विच गड़वी पी के ओदे देसी घ्यो दी ते कई फड़ लेंदे, हजम करके छड्डदे सन, है जी? अजकल चमची भी नहीं हजम कर सकते, पोटियां लग जांदियां ने, पेट खराब हो जाता। क्यों बोला? असल चीज तो हजम नहीं होती। अगर सच्चाई के कलाम को हजम कर लोगे तो रूहानी तौर पर सेहतमंद हो जाओगे, जिस्मानी तौर पर भी सेहतमंद हो जाओगे और ज़हनी तौर पर भी सेहतमंद हो जाओगे, और आप जैसा कोई नहीं होगा। और देखे लालच ने उसकी जिंदगी में किया क्या? उसने कहा वो कोढ़ जो नमान का था वो तो पानी में बह गया था, लेकिन वो तेजे और तेरी नस्ल को लगा रहे। लालच एक ऐसी चीज है कि किसी की बला आपके ऊपर आ जाती है और आपकी नस्लों में ट्रांसफर हो जाती है। बाद में दुआ क्या करवानी है? दुआ का कोई असर होगा उस पर?
वो आते तो हैं, वो सामने बैठते भी हैं, सुनते भी हैं, पर कलाम पर अमल। इसीलिए जैसे आते हैं वैसे चले जाते हैं और फिर बाद में रोते रहते हैं कि लाइफ के अंदर चेंज ही क्यों नहीं है। क्योंकि जहां कमी है उस कमी पर खुदा उंगली रखता है और उस उंगली को उठाकर हम साइड पे कर देते हैं, किसी और पे रख देते हैं। ऐसे होता है कि नहीं होता? खुदा उंगली साइड पे रखता है, ऐसे चौके किसी और तरह रख देने हैं। मैं नहीं है वे। अगर हम कलाम को समझ जाएं तो हमारी जिंदगी जबरदस्त, और खुदा काहिनों से भी बात करता है। जरा देखें मलाकी किताब पहला बाब 6 आयत। जो खिदमत कर रहे हैं उनसे भी खुदा बात करता है। क्या लिखा है मलाकी? रब्बुल अफ़्फ़ाज तुमको फरमाता है, ए मेरे नाम की तहकीर करने वाले काहिनों, बेटा अपने बाप की और नौकर अपने आका की ताज़ीम करता है। बस अगर मैं बाप हूँ तो मेरी इज्जत कहाँ है, और अगर आका हूँ तो मेरा खौफ कहाँ है? पर तुम कहते हो हमने किस बात में तेरे नाम की तहकीर की। हाँ जी, आगे। तुम मेरे मज़बा पर नापाक रोटी गुजरानते हो और कहते हो कि हमने किस बात में तेरी तौहीन की। इसी में जो कहते हो खुदा की मेज़ हकीर है। हाँ, आगे। जब तुम अंधे की कुर्बानी करते हो तो कुछ बुराई नहीं, और जब लंगड़े और बीमार को गुजरानते हो तो कुछ नुकसान नहीं। अब यही अपने हाकिम की नज़र कर, क्या वह तुझसे खुश होगा और तू उसका मंजूर नज़र होगा? रब्बुल अफ़्फ़ाज फरमाता है। हाँ जी, खुदा कह रहा है किन से? सुनो, रब्बुल अफ़्फ़ाज तुमको फरमाता है, ऐ मेरे नाम की तहकीर करने वाले काहिनों, यानी जो खिदमत करने वाले लोग हैं, खुदा उनसे बात कर रहा है कि कैसी खिदमत मेरे कर रहे हो। क्या तो हम खिदमत कर रहे हैं, लेकिन खिदमत कैसी कर रहे हो? कुर्बानियां गुजरा रहे हो, लंगड़े लूले हैं? मेरे घर में जो चीजें देते हो वो कैसी है? बेटा अपने बाप की और नौकर अपने आका की ताजीम करता है। बस अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है, और अगर आका हूं तो मेरा खौफ का। पर तुम कहते हो कि हमने किस बात में तेरे नाम की। खुदा कहना तुसी तहकीर कर दे, तो कहना कि किस गल पे है, किस बात पे हमने तहकीर की तेरी? भाई खिदमत नहीं सही करते। जो मैंने तुम्हें खिदमत दी है, खिदमत के नाम पे धब्बा तुम लोग। कहने को तो हम कहते हैं कि हमारे पास खिदमत है। कौन सी खिदमत है? कौन सी खिदमत कर रहे हो? कैसी खिदमत कर रहे हो? मैं यहां पे बात करूंगा, एक पास्टर से बात करूंगा, यहां पे मैं एक बात करूंगा, मुबश्शिर से बात करूंगा, यहां मैं बात करूंगा, एल्डर से बात करूंगा, डीकन से बात करूंगा, जितने भी खिदमत करने वाले लोग हैं उनसे मैं बात करूंगा। कैसी खिदमत कर रहे हो? वो कहते तुम मेरे नाम की तहकीर कर रहे हो, खिदमत नहीं कर रहे। अगर खिदमत कर रहे हो तो फिर मेरी इज्जत करो, खिदमत करके इज्जत करो। अजे तो मैं तुहानू दसन लगा, अजे तो यह दौर है ना, एक आने वाला दौर है, इस तो भी खतरनाक है। जदीद दौर आ रहा है। और अगर पहले शुरू के दौर में देखो तो लोग कैसे आंसू के साथ खुदा के जुल्म दुआ करते थे। कहते ने ये ऐसी कलीसिया, ऐसे लोग ने, ये ग्लेडो मिशन है,
आंसू के साथ दुआ करते। उन आंसू, क्या खुदा के लिए आंसू बहाते हो? खुदा के लोगों के लिए आंसू बहाते हो कि अपने 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 रोने रोंदे हो खुदा दे अगे? उस दौर में कैसे लोग होते थे? पैदल चलकर खिदमत करते थे, पत्थर पड़ते थे फिर भी खिदमत करते थे। लोग धक्के देते थे घरों से, वो बाहर बह के फिर भी उन्होंने वास्ते दुआ करते रहते सन। घरों में घुसने नहीं देते थे। आज केक कटिंग पे सिर्फ नाम ना लो तो बंदे का मुंह कितना बड़ा हो जाता है। एक बात है, कितना बड़ा हो जाता है मेरा ख्याल अंदाजा नहीं होता, मेजरमेंट भी खत्म हो जाती है। एक बात कर रहा हूं, दुनिया की जनरल बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, मैं यहां की चर्च की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। मैं आप लोगों की बात नहीं, मैं जो खुदा ने मुझे मैसेज दिया मैं वो बात कर रहा हूं। आज दुनिया में हो क्या रहा है, आज लोग कर क्या रहे हैं? दिखलावे का सब कुछ। लोगों को दिखाना है, खुदा देखे या ना देखे। कई बार मैं देखा पास्टर के सामने खलो के दुआ करी जान के तो बाद इधर हो गए तो पता नहीं की करी जाएंगे, फोन खोल के करी जाएंगे कुछ। सही बात है। वो कहता है अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत का, अगर मैं आका तो मेरा खौफ का। तुम्हारे अंदर मेरा खौफ ही नहीं है, तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई इज्जत ही नहीं है। खुदा कह रहा है, खुदा खुदा, इंसान नहीं कह रहा, खुदा कह रहा है। कहां है मेरे लिए तड़प, कहां है मेरे लिए मोहब्बत? अगर आप खुदा को ऑनर करना शुरू कर दो, इज्जत करना शुरू कर दो, उसका खौफ मानना शुरू कर दो, दुनिया दे उत्ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। हालेलुया। जरा निकाले लुका की इंजील 6 बाब 46वीं आयत। जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावन खुदावन कहते हो? हाँ, वो कह रहा है भाई जब मेरे कहने पे अमल नहीं कर रहे तो मुझे खुदावन खुदावन क्यों कहते हो? अक्सर कहा जाता है ना, चर्च नहीं आना बच्चन ठंड ना लग जाए। हाँ जी, है ना, बिस्तर से नहीं निकलना, पता नहीं कोई बीमारी ना लग जाए तो बिस्तर से नहीं लग सकती, घर तो ठंड नहीं लग सकती, तुम मुंह नहीं धोंदे हैं? खुदा दे घर च ठंड लगती, साल गिरा ते ठंड नहीं लगती, तुम पता नहीं किसी कपड़े पाए होंगे ने शादियां दे, उत्थे तो ठंड नहीं लगती तो खुदा दे घर च ठंड लग जानी है। इत्थे 1 मिनट उत्ते हो जाए इबादत, लोकां नूं वेखण वाले हुंदे कि कितना प्यार करदे ने खुदा नूं, पादरी ते गुस्सा चढ़ी जांदे। 1 मिनट उत्ते हो गया तो हॉस्पिटल 6-6 दिन उत्थे रोलदे रहो। नौकरी तो तुहानूं जान ही ना देना, अज सारा काम करके तो फिर जाएगा, इंज कि नहीं? उत्थे तो तुहाडे कोल गल नहीं निकलदी, सच्ची सच्ची सर गालियां भी खांदे हो, ची सच्ची सच्ची सर, यस बॉस। इत्थे मुंह बना के ओए 1 मिनट भी उत्ते हो गया तो यार मैं नहीं उत्थे जाना। वो कहता अगर तू मुझे ऐ खुदावंद कहना तो ना गया, जो मेरा कहना ही नहीं मानता। कद कहते ने
मनु ना प्यो, मैं नहीं तेरी मां, मैं नहीं तेरा प्यो, तू मेरा कहना नहीं, मैं चल दबा हो जा। तो फिर वो भी कहता भाई मेरा नाम ना लेना, तुम मेरा कहना नहीं मानते। हैं खुदा कहता है शायद मेरा कहना ही नहीं मानते, तो क्यों है खुदावंद है, खुदावंद है, खुदावंद। मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? मैं सही कह रहा हूं, तुम भावे गलत कहो, फिर भी सही कह रहे हैं, क्योंकि कलाम है। हालेलुया। इसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कलाम को कर सकता है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये बातें मैं क्यों कहता हूं, ये कलाम क्यों आपको दे रहा हूं, क्यों खुदा ने ये कलाम दिया? खुदा आपको वैसा नहीं देखना चाहता जैसे आप 2025 में थे। खुदा इस साल आपको और तरीके से देखना चाहता है। खुदा आपको किसी पोजीशन में लेके आना चाहता है। खुदा आपका कोई मकाम बनाना चाहता है। की फायदा 2025 भी ओंजिस हो तो 2026 भी ओंजी लगे फिर डी 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 फायदा। अगर 2026 में एक फतेहमंद जिंदगी गुजारना चाहते हो तो जो उसने उंगली रखी है उसे उठाओ ना, कहो कि खुदावंद इस कमी को मैं दूर करता हूं। अगर आपसे नहीं हो सकती, वो कहता है अगर इंसान से नहीं हो सकता तो वो खुदा से हो सकता है। अगर आप अपनी कमी पर काबू नहीं पा सकते, गलबा नहीं पा सकते, मजबूर हो गए, उसके हाथों बिक गए हैं, तो आज खुदावंद से कहेंगे खुदावंद तो इसमें से मुझे निकाल ले। याद रखना वो ऐसे लेवल पे आपको लेके जाना चाहता है कि आप अंदाजा नहीं है। कई दफा हमारी आदत बन जाती है किसी चीज, किसी आदत एक ऐसी आदत है ना, उसके हाथों हम मजबूर हो जाते हैं, लेकिन वो आदत आपको छोड़नी पड़ती है। मैंने देखा है कई दफा जब कुआरा इंसान होता है ना, बेटा या बेटी हो, तो उसकी एक आदत कुछ भी होती है माँ बाप के घर में, जब मंगनी होती है तो वो अगर लड़के को पसंद नहीं है वो आदत, तो वो लड़की कोशिश करती है तो पहले शादी तो पहले पहले वो आदत खत्म हो जाए, है ना। लेकिन अगर लड़के के पास कोई ऐसी आदत है तो वो कहता है शादी से पहले पहले वो खत्म हो जाए, है ना। ऐसे ही कि एक कमिटमेंट में जाना है, उससे पहले वो आदत खत्म हो जाए। आप किसी चीज के आदी हो चुके हो लेकिन खुदा को पसंद नहीं है, उसको खत्म कर दो। उस वक्त तो उसके पास दौलत थी, यीशु ने उसे आजमाया था, यीशु ने उसको चेक किया था। पर्सनल आप कलाम के मुताबिक चल रहे हो ठीक है, लेकिन कहीं पे एक पर्सनल खुदा आपको कहता है किसी दोस्त को छोड़ने के लिए, किसी रिश्तेदार को छोड़ने के लिए, किसी जगह को छोड़ने के लिए, किसी काम को छोड़ने के लिए, किसी आदत को छोड़ने के लिए, कोई ऐसी चीज है जो आपके आगे बढ़ोतरी को रोक रही है, लेकिन याद रखना उसको छोड़ दो आज। जैसे वो औरत सामने उसने घड़ा वहीं पे छोड़ दिया, छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया, लेके गई घर। क्यों छोड़ा? यीशु ने कहा अगर तू मेरी बात मानेगी ना तो तेरे अंदर से चश्मा जारी होगा, और चश्मा कौन सा? जिंदगी। फिर तू कभी प्यासी नहीं। उन्हें क्या एडी वड्डी गल, ते छोटा जा कड़ा लेके फिरदी रहा, मेरे अंदरों जिंदगी जरी होने वाली है। चश्मा जारी कर देता है तो इस कड़े की जरूरत है। अगर आपकी जिंदगी में खुदा एक बरकत जारी करने वाला है तो वह छोटी सी आदत आज छोड़ दो जो आपकी बड़ी बरकत को रोके हुए है। छोड़ दो उसे, आज ही छोड़ो, अब भी छोड़ो उसको, अपनी जिंदगी से तर्क करो। जो आपको हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने से रोकती है। जो हमेशा की जिंदगी,
फिर देखना आपको कोई पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आपका खुदावन आप में नजर आएगा। कई लोग कहते हैं खुदावन तुम मुझ पर जाहिर हो। अच्छी बात है खुदा का जाहिर होना। पालूस पर जाहिर हुआ, सौल पे जब वो पलूस बना, ऐसे ही ना। मूसा पे जाहिर हुआ, अब्राहम पे जाहिर, नूह पर जाहिर हुआ, बड़े लोगों पर जाहिर हुआ, दानियल पर जाहिर हुआ शेरों की मान में, सिदरक मिस्रक अब्दुन्नजो की जिंदगी पर जाहिर हुआ, आग की भट्टी में जाहिर हुआ कि नहीं जाहिर हुआ? जाहिर हुआ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस साल वो आप में रहकर लोगों की जिंदगी पर जाहिर हो। हालेलुया। वो आप में आ जाए और लोग आप में खुदावंत को देखना शुरू करें। लोग आपको ना देखे, आपके खुदावंत को देखे, वो आप में रहकर जाहिर हो और लोगों की जिंदगी हालातों को बदल दे। लेकिन कब होगा? जब हम अपनी उस आदत को छोड़ेंगे। 24 आवर फोन पे रहना, यह भी आदत है। फोन उन्हें भी साह नहीं लेने देना। इतनी बुरी आदत है। सोन लगे तकिए दे थले, जाग दिया सीने ते, अखां दे सामने, सोन लगे तकिए दे थले, वॉशरूम में नाल जांदा है, मुंह धोंदे भी नाल ही होंदा है, दंद साफ करदे भी नाल होंदा है। काश ऐसे यीशु होता तो क्या ही बात। मैं ये नहीं कहता कि ठीक है, मैं प्रीचिंग के दौरान आपको पता है मैं पास रखता हूं। मैंने इसमें से बहुत सारी चीजें जो मैंने रखी होती है, जो मैंने बतानी होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये फोन बिजनेस के लिए भी है, ये फोन बहुत सारे कामों के लिए, आपके लिए कंप्यूटर का काम भी करता है, लैपटॉप का भी काम करता है, ये नहीं है। लेकिन इतना भी नहीं कि जिस तरह ਉਹਦੇ वास्ते दौलत बन गई सी खुदा, तो ਤੁਹਾਡੇ वास्ते फोन बन जाए खुदा। अक्सर किसी बीवी का हस्बैंड, चाहे लड़का ही है, उसका दोस्त बड़ा गहरा हो, तो कई बार ये कह दे कि ए मेरी सौतन है, दोस्त ही सौतन बन जाए कि बीवी ना ज्यादा तुम दोस्त ਨੂੰ ज्यादा अजीज रखो। तो उन्हें की कहना है सौतन, तो जे यसु कहे कि मेरे ज्यादा तो तेरे फोन का प्यार है। हैं? आज उन चीजों को निकालो अपनी लाइफ से, उन कमियों को। यसु ने क्या कहा? तुझ में एक बात की, उसने कमी को दूर नहीं किया। क्या हुआ? दास होके चला गया। सरमन बड़ा जबरदस्त है, पर दासी भी छा गई है। की करा, किसको रखूं? हैं? किसको रखना है? किसको रखना है? वो तो है ही। अपनी जिंदगी में किसको रखना है? क्या हम खिदमत वैसे कर रहे हैं? क्या हम खुदावन के साथ हमारी कमिटमेंट दुआ की वैसे ही है? क्या हम खुदावन के साथ वैसे चल रहे हैं जैसे चलना चाहिए? क्या हमारी कमी हमें खुदा से दूर तो नहीं कर रही, यीशु से दूर तो नहीं कर रही? सुने, अब आती है बात अमल करने की। हैं? जब कलाम हो तो इंसान के दिल में आए कि मुझे कुछ करना है। सुने जरा, लुका की इंजील उसका 10वां बाब जरा 25वीं है देखें। कई दफा गेम भी हमारे सर पर चढ़ जाती है। इतनी गेम खेलना
कि हद से ज्यादा लैपटॉप पे बैठे रहना, फोन पे बैठे रहना, गेम ही खेलते रहना। 10 बाब 25वीं आयत क्या लिखा है? और देखो एक आलमी शरा उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा कि ए उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। यह शख्स भी था, इसने क्या किया, यस्सु के पास आया है। ये भी ऐसा था कि अपने अंदर बड़ा नॉलेज रखता सी, हैं, शरीयत दा बड़ा पाबंद सी, बड़ा मजहबी सी, कि यीशु को कहता कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का। तो यीशु ने उसे भी कहा कि अमल कर। उसने तो ये तो करता आ रहा हूं। तो यीशु ने कहा फिर एक चीज है, अपनी मानिंद अपने पड़ोसी से। तो यीशु ने कहा अपनी माने, तो कहता मेरा पड़ोसी कौन है, यानी कि बड़ा ख्याल लगा कि मेरा पड़ोसी कौन है, ऐ तो नहीं कि नाल दा, इधर दा या इधर दा। पड़ोसी ये नहीं कि हमसाया आप समझ रहे हो, वहां पे पड़ोसी ये था कि जिसको आपकी जरूरत है मोहब्बत की। एक सामरी का जिक्र किया गया है, नेक सामरी का, और एक शख्स था जिसको डाकुओं ने अधमुआ करके छोड़ दिया था। उसने क्या किया, उसके जख्मों पर वो तेल लगाया है ना, और उसे एक ऐसी जगह पे छोड़ के आया कि जहां पे उसकी ट्रीटमेंट हो, है। फिर उसे कहा कि वापस आऊंगा। लेकिन आज हमारे अंदर कितने कि अगर किसी को हमारी जरूरत है हम उसकी कितनी मदद करते हैं। ये मोहब्बत तो यही है ना। उसके पास पैसे थे, इसके पास मोहब्बत नहीं थी। यसु अपनी मोहब्बत खाना चाहता था। आज हमारी जिंदगियां कैसी हैं? 2026 में हम ऐसा करें, जिसको हमारी जरूरत है हम उसकी मदद करें। अच्छा सुनो, इमाल की किताब 2 बाब 37वीं है जरा। और उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ए भाइयों हम क्या करें। अच्छा, जब कलाम सुनाया गया ना तो सुनने वालों के दिलों पर क्या लगी? तो वो पतरस से पूछने लगे कि हम ए भाइयों क्या करें कि निजात पाए। क्या करें? निजात पाए। आज जब कलाम हो और कलाम समझो कि ये मेरे लिए, तो हम भी इसी तरह कह सके कि हम इस चीज से कैसे निजात पा सकते हैं, हम इस आदत से कैसे निजात पा सकते हैं, हम इन हालातों पर कैसे, इन हालातों से निजात कैसे पा सकते हैं। कहना चाहिए। और अगर देखा जाए तो एक जगह पर पौलुस रसूल है, तो उसे कहा गया क्या साहिबो मैं क्या करूं के निजात पाऊं। रसूलों के माल 16वां बाब 30वीं आयत। रसूलों के माल 16वां बाब 30वीं आयत। और उन्हें बाहर लाकर कहा ए साहिबो मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। हाँ, वो शख्स कहता है कि मैं क्या करूं कि मैं। आज हम में से कितने लोग हैं कि जो इस चीज के लिए बेताब है कि हम इस आदत से, इस कमजोरी से, इस कमी से कैसे निजात पा सकते हैं, जो हमें मसीह में बढ़ने से रोकते हैं, जो हमारी रूहानी तरक्की के रुकावट का सबब है, जो हमारे जिस्मानी सेहत के रुकावट का सबब है, जो हमारे ज़हनी सुकून की रुकावट का सबब है, जो हमारे खानदानी बरकत के खिलाफ रुकावट का सबब है। हम क्या करें कि हम निजात पा जाए? क्या करें कि हम खलासी पा जाए?
आज खुदावन ने हर एक शख्स से बात किया। अब हम पे है कि हम खुदा के लिए क्या करें। 2026 में कुछ बड़ा होना चाहिए, लेकिन स्टैंड आप लोगों ने लेना है। स्टैंड आप लोगों ने लेना है। अगर आपके और मसीह के दरमियान या आपके और कलाम के दरमियान कोई चीज आ जाए तो आप क्या करोगे? सवाल है आज मेरा आपसे, क्या करोगे? चलो छोड़ो इस बात को छोड़ो, शायद आपको समझ नहीं आ रही। शादीशुदा लोगों से मैं पूछता हूं, शादीशुदा लोगों के दरमियान में अगर कोई तीसरा आ जाए तो क्या करोगे? या जो मंगेतर है उनके दरमियान में कोई तीसरा आ जाए तो, या दोस्त है, मतलब दोस्त से मुराद है कि लाइफ पार्टनर बनने वाले हैं, उन्होंने सोच लिया है, उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उनके दरमियान में तीसरा आ जाएगा, क्या करोगे? हाँ हाँ हाँ, तो सबर करोगे? ठंडे आना कोटे का कटोगे? रोटी नहीं खाओगे? सुकून नहीं करोगे? कर दोगे। लेकिन अगर आपके और कलाम के दरमियान और आपके और मसीह के दरमियान कोई आ जाता है तो क्या करोगे? वो कमी, जो कमी आपकी जिंदगी में है, उसको आप निकाल के आज फेंक दो। मैं मसीह में आ गया, मैंने बपतिस्मा, लेकिन मेरे अंदर एक आदत थी, मैं रूल कुदस के लिए बड़ी दुआ करता था, लेकिन दोस्तों के साथ रहते हुए एक आदत पड़ गई थी नशे की। होली स्पिरिट नहीं मिल रहा था, लेकिन ऐसे ही खुदा के खादम ने खड़े होकर कहा, मीटिंग में था, उन्होंने कलाम नहीं सुनाया, वो लास्ट दुआ करने कहते हैं नशाबाज आसमान की बादशाह में दाखिल नहीं होंगे। मैंने वहीं पे, पास्टर को नहीं बोला, मैंने वहीं दिल में कहा कि जिंदगी में कभी भी नशे वाली चीज मेरे होंठों को नहीं लगेगी। वो दिन और आज का दिन, अगली दफा जाने से पहले इबादत में रूल कुदस से मामूर हो चुका था घर में ही। अगर हमारी जिंदगी में कोई ऐसी चीज है जो हमारी खिदमत के दरमियान में आ रही है, खुदावंद के दरमियान में आ रही है, कलाम के दरमियान में आ रही है, खुदा के साथ चलने में दरमियान में आ रही है, तो उसे निकाल के फेंक दो। इरादा आपने करना है, खड़े आपने होना है। मदद होली स्पिरिट करेगा, आपकी मदद खुदा करेगा। और ऐसा ना हो कि जहाजी की तरह आपको और आपकी नस्लों को वो चीज लग जाए। आज ही फैसला करना है कि उस चीज को अपनी लाइफ से निकाल के फेंक दो और खुदा के साथ एक हो जाए। फिर देखना 2026 आपकी लाइफ में करता क्या है, यह आप पे है। और जो आज इरादा करते हैं, मुझे नहीं पता, कमी कोई भी हो सकती है, कोई भी कमी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि अगर आप चाहते हैं कि वो कमी आपकी जिंदगी से दूर हो और 2026 में कुछ बड़ा हो, तो आप अपने कदमों पर खड़े हो सकते हैं। आप अपनी कमी के लिए खुदा के जुम्मे खड़े हो जाए। कोई भी कमी हो सकती है, कोई भी आदत हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। वो तो गमगीन होकर चला गया था, आज हम उदास होकर ना जाएं, हम खुशी खुशी वापस जाएं, हम कुछ लेकर घर खुदा की हुजूर से जाएं। आज खुदा की हुजूर में खड़े हो जाएं और खुदावन से कहें कि मेरी कमी, जैसे उसने कहा था, वो कहता है मेरी बेतकादी का लाज कर, और उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया था। पहले बाप की बेतकादी का लाज यीशु ने किया, फिर उसके बेटा मुकम्मल तौर पर आजाद हो गया। आज अगर हमारी जिंदगी में कमी है तो मत छुपाइएगा, मत छुपाइए। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आज खुदा ने आपसे बात की है। अगर आप बैठे हैं तो आप समझते हैं कि आप में कमी नहीं है, तो ये अच्छी बात है लेकिन अगर कमी है तो खड़े हो जाएं।